आदेश आदेश। मैं अघोरी कालूराम, सुल्तानपुरा भीलवाड़ा, राजस्थान। सर्वप्रथम में मेरी सभी माताओं, बहनों, भाइयों, गुरु भाइयों को तहे दिल से बारंबार प्रणाम करता हूँ। जाने अनजाने भूल में कुछ गलती हो जाए तो हमारे को क्षमा करें। हमेशा गौ माता की सेवा करें, माताओं बहनों की इज्जत करें, माता को माता समझे, बहन को बहन समझे और अपनी नीयत को हमेशा साफ रखें और अपने माता पिता की हमेशा सेवा करें। आज हम आपको बताएंगे कि अगर किसी के अंदर वीर छोड़ दिया जाता है, वीर का मतलब होता है शरीर में आकर के गलत गलत काम करवाना, यानी उनका मन हर जगह अलग अलग तरीके से भटकाना और शरीर में आकर के किसी का भी नाम लेकर परिवार में लड़ाई झगड़ा करवा देना या किसी का भी नाम लेकर के वो मरणासन तक पहुंचा देता है। ऐसे होते हैं वीर की शक्तियां। वीर बहुत तरह के होते हैं, 52 वीर होते हैं। 52 वीर, हर वीर अलग अलग तरह से काम करता है। तो आज हम आपको बताएंगे 52 वीरों में से अगर किसी के अंदर ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं तो समझना इसके अंदर किसी ने वीर छोड़ रखा है और ये पूरे परिवार को मार भी देता है। सुनिए ध्यान से वीडियो को, सर्वप्रथम से लेके एंड तक जरूर देखिए। उससे पहले हमारा नाम अघोरी कालूराम जी है, सुल्तानपुरा भीलवाड़ा, राजस्थान। हम आश्रम पर हर हफ्ते में केवल 2 दिनों तक ही मिलते हैं। हर हफ्ते में केवल शनिवार और रविवार को सुबह 10 बजे से शाम को 3 बजे तक आश्रम पर मिलते हैं। किसी भी भगत को किसी भी तरह की बीमारी समस्या है तो आश्रम पर इन 2 दिनों में पधार सकते हो। हमारे से बात करने का समय हर रोज सुबह 10 बजे से शाम को 3 बजे तक आप हमारे से बात कर सकते हो। नॉर्मल कॉल करोगे तो हमारे चेलों के द्वारा आपसे बात हो पाएगी। व्हाट्सएप पर मैसेज करोगे तो हमसे बात आप कर सकते हो। अब चलते हैं हमारे आश्रम पे किस किस तरह की समस्याओं और बीमारियों का समाधान निःशुल्क किया जाता है। कोई चार्ज या पैसा नहीं लिया जाता है। जैसे किसी को टीबी की बीमारी है, कैंसर की बीमारी है, पथरी की बीमारी है, टाइफाइड की बीमारी है, निमोनिया की बीमारी है, देवी देवताओं को बांध दिया है, धंधा बिजनेस को बांध दिया है, शराब नशा करता हो, किसी भी चीज का नशा करता हो, उसको छुड़ाने के लिए शरीर में नेगेटिव ऊर्जा आती है, शरीर में गलत ऊर्जा आती है, तंत्र मंत्र कर दिया है, टोना टोटका कर दिया है, घर को बांध दिया है, लक्ष्मी को बांध दिया है, माताओं बहनों को बाल बच्चे नहीं होते हो, बार बार गर्भ गिर जाता हो, या फिर माताओं बहनों को पर्दे की बीमारी हो, सांस दमा चढ़ता हो, या मन काम बुद्धि काम नहीं करती है, या फिर घर में हमेशा ग्रह कलेश रहते हैं, या आप अगर इतना करते हुए भी आपके घर में शांति नहीं रहती है, इतना पैसा कमाने के बाद में भी घर में शांति नहीं रहती है, कोई सिद्धि नहीं मिल रही है, मंत्र जाप का फल नहीं मिल रहा है, या पति पत्नी में मन मुटाव हो गया है, या शादी में अड़चन बाधा आ रही है, या आपकी जहां चाहे वहां पे शादी नहीं हो रही है, तो इसके लिए, या घर से कोई भाग गया है तो वापस बुलाना है, तो इस तरह के समस्याओं का समाधान आश्रम पर किया जाता है महाकाल के आशीर्वाद से। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 07229981599। अवश्य ध्यान से सुनिए और देखिए और समझिए। कोई भी शक्ति, कोई भी सिद्धि, कोई भी साधना बिना गुरु के नहीं करनी चाहिए, अन्यथा आपका शरीर पर बहुत बड़ा हानि हो सकता है। क्यों कि मंत्र जितने सुलभ दिखते हैं उतने हैं नहीं है। इनकी शक्ति अगर नकारात्मक रूप में बदल गई तो पूरे शरीर को बर्बाद भी कर सकती है और अंग भंग भी कर सकती है। तो सुनिए ध्यान से, वीर कैसे छोड़ा जाता है और कैसे निकाला जाता है। सुनिए ध्यान से। इसके पहले लक्षण बता देता हूं मैं। अगर किसी के अंदर वीर छोड़ा जाता है तो उसके शरीर में आकर के
वो खुद माता पिता भाई बहन भौजाई किसी का भी नाम ले लेता है कि मैं फलाना हूं, तो इस वजह से उसके घर में बहुत बड़ा लड़ाई झगड़ा चालू हो जाता है और उठपटांग हरकतें करवाता है। शरीर में आकर उस इंसान को ना जाने कहां से कहां ले जाता है और गलत काम करवा देता है और ऐसी चीज का शरीर पूरा धीरे धीरे गड़ जाता है। मन में हमेशा उल्टे सीधे ख्याल उसके आते रहते हैं। ये तांत्रिक लोग उस जिसके ऊपर भी ये क्रिया करते हैं उसके नाम का पुतला बना करके और नाम छाती पर लिख करके शमशान घाट में गाड़ देते हैं, तो वो क्रिया उसके अंदर लग जाती है। अब इसको हटाना कैसे है, सुनिए ध्यान से। अगर किसी के अंदर ऐसी हरकतें होती है तो समझना वीर छोड़ा हुआ है। अगर ऐसी चीजें हैं तो इसके लिए क्या करना है कि आपको किसी भी भैरव जी के मंदिर में, भैरव मंदिर बड़ा हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, छोटा सा भी भैरव मंदिर चलेगा, बड़ा भैरव मंदिर भी चलेगा। इसके लिए रविवार के दिन रात को 9 बजे के बाद में क्या क्या सामग्री ले जानी है, सुनिए ध्यान से। 11 नींबू को सिंदूर में लाल करके काले धागे में माला बनानी है। 11 नींबू को सिंदूर में लाल करके काले धागे में माला बनानी है। 1.25 पाव 7 तरह की मिठाई, 5 मीठे बने हुए पान, 5 सिगरेट, 5 इत्र का शीशी, थोड़े से गुलाब के फूल, 1000 की फूल माला और मरीज के नाप का नया कपड़ा और 1.25 मीटर काला कपड़ा। किसी भी भैरव मंदिर में जाइए, भैरव मंदिर से बाहर यानी भैरव मंदिर से कम 20 कदम, 40 कदम, 50 कदम दूर तक भी ये टोटका काम करेगा। मरीज को साथ में लेकर जाइए। रात को 9 बजे सारी सामग्री को काले कपड़े में बांध करके पकड़ के मरीज के ऊपर 51 बार उतारकर उस पूजा को वहीं पर छोड़कर आ जाइए और आते ही तुरंत उस मरीज को बोलो कि स्नान करके दूसरा नया कपड़ा पहन लेवे और जो कपड़े मरीज ने खोले हैं वो कपड़ों को कोई जंगल में फेंक दीजिए। ये एक खास महत्वपूर्ण टोटका है, ध्यान से सुनिए। उतारा करते समय किसी से बात ना करें, उतारा रख कर चुपचाप घर पे चले जाएं, पानी का छाटा मार के चले जाएं। फिर देखिए क्या महाकाल आपकी एक ही सेकंड में कितना भी भयंकर से भयंकर भूत प्रेत टोना टोटका किया कराया वीर फिर सारे को खत्म कर देगा। ये गोरी कालूराम जी के द्वारा बताया हुआ टोटका है। निःशुल्क समाधान। गांजे में गंगा बसी, तिलम में 4 धाम, कंकर में शंकर बसे, सुल्तानपुरा में अघोरी कालूराम। हरिओम। आदेश अलग का निवेदन, अलग का आदेश।